नमस्ते दोस्तों, सोम मोटर्स में आपका स्वागत है। देखिए, फ्रंट शॉकर एक्टिवा 125 का रिपेयर करना है। उसके लिए फ्रंट शॉकर रिपेयर करने के लिए पहले आगे का शो, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम और पूरा व्हील में बाहर निकालो। यहाँ के 2 बोल्ट मैंने निकाले हैं, राइट और लेफ्ट साइड के दोनों बोल्ट निकालने के बाद आगे का शो आपका निकल चुका होता है। उसके बावजूद एलंकी के मडगाड़ के जो नट बोल्ट है वो बोल्ट मैंने निकाल लिया, जैसे कि यहाँ का आपको दिखाया है। सेंटर में एक 10 नंबर का बोल्ट रहता है जिससे हम टी स्पैनर से खोल सकते हैं और आपका मडगार्ड बाहर आ जाता है। मडगार्ड बाहर आने के बाद शॉकर के जो ऊपर 14 mm के जो 2 बोल्ट है उसे हम पहले लूज़ कर लेंगे। उससे पहले मैं व्हील बाहर निकालूंगा। व्हील बाहर निकालने के लिए 19 और 14 का स्पैनर का यूज़ करूंगा। जैसे कि मैंने व्हील बाहर निकाल लिया है, काम आसान हो जाए इसलिए मैंने राइट साइड का शो खोल लिया है, क्योंकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए। इस तरह से हम ये जो शो है ये आप दोनों भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्री काम करना है तो एडजस्ट करके करना है तो हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर का नट खोलने के लिए हम पहले ये 2 जो नट है ये नट मैं खोल रहा हूँ। उसके बाद ये शॉकर बाहर आएगा। उसके बाद ये ऊपर का जो शॉकर का नट है वो निकल जाएगा तो आपका ऑयल बाहर आएगा। अब मैं शॉकर बाहर निकालने के लिए पहले उसे यहाँ से फोर्क में से लूज़ होने के लिए बोल्ट बाहर निकालूंगा और इस तरह से ये शॉकर बाहर निकाल लूँगा। दोस्तों, जो शॉकर का जो बोल्ट है सील्ड हुआ, जो ऑयल के दबा कर रखता है, उसे खोलने के लिए मैं दोबारा फोर्क का ही इस्तेमाल करूँगा ताकि वहाँ पर पाइप जो है घूम ना पाए। उसके बावजूद मैं लूज करके बाहर निकालूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो नट है और ये जो स्लॉट है पाइप का, ये स्लॉट में नट लॉक होता है। जैसे हमने पहले स्प्रिंग निकाला, नट निकालने के बाद स्प्रिंग निकालेंगे। स्प्रिंग निकालने के बाद उसमें कितना ऑयल निकलता है वह हम पूरी तरह से नाप लेंगे। अब मैं एक, ये देखिए, ये जो मेरा नाप वाला जो बर्तन है इसमें मैं पूरी तरह से ऑयल निकाल लूँगा। जैसे कि ऑयल बाहर कितना आता है ये मुझे, शॉकर का स्प्रिंग और ऑयल बाहर निकालने के बाद मैं उसे पेट्रोल से धो रहा हूँ। पेट्रोल से क्लीन होने के बाद उसे हम उल्टा करके रखेंगे, जो कि उसके अंदर का जो भी कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से पेट्रोल से मैंने इसे धो लिया है। अब जैसे कि मैंने दोनों शॉकर पाइप्स, इस कॉटन से स्प्रिंग, 2 ये नट, इसकी जो ओरिंग है ये रबर की ओरिंग में बदलने वाला हूँ, क्योंकि पुरानी ओरिंग बदले तो अच्छी बात है। यहाँ पर पाइप और शॉकर बैरल हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिए है। उसके बाद ये पुराना ऑयल है जो हमने पहले निकाला था। यहाँ पर 100 ml ऑयल हम इस एक एक शॉकर में रिफ़िल करेंगे। मेरे पास यामा का बचा हुआ ऑयल है फ्रंट शॉकर का। शॉकर का ऑयल कॉमन रहता है दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं चल सकता है, ये तो ब्रांडेड है। ये देखिए, इस तरह से हम ये जो शॉकर ऑयल है ये शॉकर ऑयल इसमें भर लेंगे। 100 ml जो है ये इसमें मैं नाप कर डाल रहा हूँ। ये देखिए, नया ऑयल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों। इस तरह से दोनों शॉकर पाइप में हमने 100 ml ऑयल पूरी तरह से डाला है। उसके बावजूद स्प्रिंग का जो सिरा है वो जहाँ पर उसकी
स्प्रिंग दबी होती है वो सिरा हम अंदर डालेंगे और बड़ा सिरा हम बाहर रखेंगे। इस तरह से दूसरी स्प्रिंग में हम ये इस साइड से नहीं डालेंगे बल्कि इस साइड से डालेंगे। आप स्प्रिंग को गौर करके देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से हम इसे शॉकर में डालने के बावजूद ये नट इसमें हम लगाएंगे। स्प्रिंग यहाँ पर 2 जगह हम नट लगाएंगे। इस तरह से मैंने इस नट को कसने के लिए इसी फोर्क का यूज़ किया, जहाँ पर मैंने फोर्क में पाइप डालकर उसे टाइट करने का जो प्रयास है वो आसान बने, इसलिए मैं उसी फोर्क का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं दोबारा ये पाइप निकाल कर दूसरा शॉकर इसी तरह से टाइट कर लूँगा दोस्तों। ये देखिए अब ये राइट वाला है जहाँ पर इसका टेपर होता है, और वो बिना टेपर वाला लेफ्ट का पाइप होता है। मीन्स हम गाड़ी की तरफ बैठेंगे तो उस हिसाब से राइट लेफ्ट आएगा। और नट जो ऊपर के टाइट करते समय हम एक्सल डालकर उसे टाइट करेंगे ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो सही आ सके, और इस छेद में उस ग्रूव में बराबर ऊपर का बोल्ट बैठना चाहिए। उसके बाद नीचे का बोल्ट हम कसने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फोर्क में कोई भी खामी न रहे, इस तरह से आप जो भी वीडियो में दिखाए उसी तरह से काम करें। आपका एक्सेल फ्री होना चाहिए ताकि आपका व्हील असेंबल करते समय अप या डाउन लगने जैसा ना हो, इसीलिए कोशिश करें कि काम प्रॉपर हो जाए। यहाँ पर बोल्ट हम लगाएंगे मडगार्ड का, जो इस छेद में बैठता है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर बोल्ट मैं बिठा रहा हूँ और यहाँ पर एलन की बोल्ट मैं बिठाऊंगा। इस तरह से ये एलन की बोल्ट है, उसे मैं 2 बूंद ऑयल की लगाकर लगाने वाला हूँ। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के बोल्ट और ऊपर का सेंटर का ये जो बोल्ट है हमने लगा लिया है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से मडगार्ड पूरा फिट हो जाता है यहाँ पर। इस तरह से मैंने दोस्तों पूरा शॉकर असेंबली और फ्रंट शो, कॉम्बी ब्रेक, मडगार्ड पूरी तरह से बिठाकर ये गाड़ी तैयार की है।